कहते हैं कि जो वक्त के साथ चलता है वो तो जीवन में कुछ कर पाता है, वरना वक्त उसको छोड़ के निकल जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक घड़ी हमारी बॉडी के अंदर भी होती है? नहीं पता ना। उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी। और बॉडी के अंदर एक घड़ी नहीं, कई घड़ियां हैं। हर सेल की एक घड़ी है और हर अंग की एक घड़ी है। उनका जब तक आपस में तालमेल होता है, सामंजस्य होता है, तब तक हमारी बॉडी स्वस्थ होती है। और जैसे ही उनका तालमेल टूटा तो ही हमारी बॉडी अस्वस्थ होना शुरू हो जाती है। जैसे कि मैं आपकी घड़ी, घर की घड़ी का आधा घंटा पहले कर दूं तो क्या होगा? बच्चे स्कूल से जाना होंगे, वो रह जाएंगे। हस्बैंड जॉब से जाना होगा, वो रह जाएगा। आपको जॉब से जाना होगा, आप भी रह जाओगे। तो एक घड़ी का आधा घंटा पीछे करने से क्या हुआ? पूरा घर हमारा डिस्टर्ब हो गया। उसी प्रकार से हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक अगर बिगड़ जाए तो शरीर में बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे रोग आ जाते हैं। शरीर में जो भी रोग हो रहा है उसका एकमात्र कारण है हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक का बिगड़ना। अब वो क्लॉक बिगड़ क्यों रहा है? क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल जो है ना, वो अच्छी नहीं है। लाइफ स्टाइल क्या होता है? सुबह समय से उठो, रात को समय से सो, वो समय पे भोजन करो। लेकिन वो सारी की सारी चीजें आज के टाइम में हमारी बिगड़ गई हैं। जैसे कि एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी होती है, ऑर्केस्ट्रा पार्टी के अंदर सब अपना अपना इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं और परफेक्ट बजा रहे हैं, लेकिन अगर उनका आपस में तालमेल नहीं है ना तो म्यूजिक मधुर नहीं निकलेगा। आपने देखा होगा ऑर्केस्ट्रा पार्टी में एक डायरेक्टर भी होता है जो हाथ के सहारे से तालमेल को बनाता है। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी डायरेक्टर बैठा है, लेकिन हम उसकी सुनते नहीं है। आपने देखा होगा ना, कोई भी गलत काम करने जाए तो अंदर से आवाज आती है कि ये मत करो, अंदर से आवाज आती है ना, तो वो डायरेक्टर है, वो आवाज देता है। हमने उसको कमजोर कर दिया है क्योंकि उसका जो खाना है वो हम उसको दे नहीं रहे। खाना क्या दे रहे हैं? हमेशा ऐसा खाना दे रहे हैं जिससे कि हमारी बॉडी की पूरी हार्मनी है, पूरी सेटिंग है, वो बिगड़ जाए और डिस्टर्ब हो जाए। अब हम ऐसा क्या करें कि ये हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक जो है ना वो ठीक हो जाए? उसी के लिए हम एफर्ट डाल सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सिंपल काम है, कोई बड़ी बात नहीं है। सवेरे 8 AM से लेके 9 शाम के 6 PM तक जो खाना है वो आप खाओ। 6 PM के बाद कुछ भी नहीं। उससे होगा क्या? आपको मैं बताऊं, आप जो खाना खाते हो, एक के ऊपर एक चीज डालते हो ना, उसका मतलब क्या है कि आपने अभी कुछ खाया तो हमारा जो जीवनदायिनी शक्ति है उसको पचाने में लग जाती है। जब तक वो उसको पचा नहीं पाती तो हम दूसरा डाल देते हैं। वो उसको नहीं पचा पाती तो हम उसको छोड़ के फिर उसमें लगता है। लेकिन जब हम उसको देते नहीं है 6 बजे के बाद खाना, तो हमारी बॉडी ऑटोफेजी में चली जाती है और फिर हमारी जीवनदायिनी शक्ति क्या करती है? उसको खाने को तो कुछ मिलता नहीं है, फिर वो बीमारियों को पकड़ पकड़ के खाती है। इसीलिए जितने भी जो उपास बनी है ना, निर्जला एकादशी बनी है और बने, वो सब साइंटिफिक है। हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि वैसे तो करेंगे नहीं, भगवान का भय दिखा दो। हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। हफ्ते में कम से कम नहीं तो 2 उपास तो फास्ट जरूर करना चाहिए। वो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को बिल्कुल सही कर देते हैं, परफेक्ट कर देते हैं। अब कुछ लोग क्या है, मोबाइल की वजह से या शादी पार्टी की वजह से रात में देर से सोते हैं। आपको पता है कि जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं ना, साइंस का सर्वे हुआ है, उन्होंने बताया कि जो लोग नाइट की शिफ्टिंग करते हैं उनकी 10 साल उम्र कम हो जाती है। तो उनकी तो मजबूरी है, बेचारे जॉब कर रहे हैं इसलिए। लेकिन तुम्हारी कौन सी मजबूरी है? अगर तुम रात को 10 बजे के बाद जग रहे हो ना, तो 10 साल आयु तुम्हारी भी कम होना है। ये ऐसा स्लो पॉइजन है जो हमको दिखता नहीं है, लेकिन हमारी आयु को छीन कर रहा है। सोने का समय सबसे अच्छा समय है रात का 10 बजे, क्योंकि उस समय क्या होता है, मेलानिन हार्मोन निकलता है जो हमें गहरी नींद देता है। समझ रहे हो? तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो 8 से लेकर 6 तक जो खाना है वो खा लेना है, और सवेरे फिर 8 बजे तक नहीं खाना है, क्योंकि पूरी बॉडी हमारी रात भर काय में रहेगी, ऑटोफेजी में रहेगी। जो जीवनदायिनी शक्ति है वो पकड़ पकड़ के हमारी बॉडी में जो भी व्यर्थ है वो सबको खा जाएगी। हम उसे मौका तो दें, लेकिन कई लोग तो रात के 2 बजे तक भी खाते हैं। आपको पता है जो 8 बजे हमारा पैनक्रियास है वो सो जाता है, उसके बाद आप जो दोगे ना वो दिक्कत दे देगा। और 2 घंटे तो उसको लगते हैं। 6 बजे आपने दिया तो 8 बजे तक वो क्या करेगा? उस सारे खाने को डाइजेस्ट कर देगा। लेकिन आपने जो 8 बजे दिया वो तो फिर
छोटी आंत में जाएगा, फिर बड़ी आंत में जाएगा, सवेरे तक तो वो पहुंचेगा, तो फिर पचेगा कब? तो पहला काम तो तुमको ये करना है। दूसरा काम क्या करना है? आप ना सुबह ही सवेरे 1 घंटा सूरज के प्रकाश में रहो, खुले में। वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देगा, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट कर देगा। दिन में तो रहो प्रकाश में, लेकिन जैसे ही सूरज सो जाए उसके बाद तो कैंडल लाइट में आ जाओ, क्योंकि ये रोशनी या लाइट अभी अपन ने बनाई है, नेचुरल तो है नहीं है। हमारी बॉडी जो डिजाइन है ना, वो तो सूर्य के प्रकाश से है। सूरज सो गया, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा काम भी बंद हो जाना चाहिए। आप भी क्या में जाओ, रेस्ट में चले जाओ। कि सूर्य चांद किस लिए बने हैं? कि चंद्रमा आ गया तो रेस्ट करो, सूरज आ गया तो काम करो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? चंद्रमा आ गया उसके बाद में भी अपना काम कर रहे हैं, बॉडी को हम रेस्ट और डाइस मूड में डाल ही नहीं रहे। अगर हम अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट कर लेना और हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाए तो हम हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी और एनर्जेटिक, यंग अपने आप हो जाएंगे। लेकिन हम इस जैविक घड़ी की सुनते ही नहीं। तो 2 हैबिट ही तो बता रहा हूं आपको।